मैं नहीं मानता कि ये कोई जंग बंदी हुई है। गजा किसी के बाप का नहीं है कि गजा वालों का है, फलस्तीनियों का है। सीज़फायर का एक तरीके से वायलेशन है। चीन ने उनको आंखें दिखानी शुरू की, भारत के वक़ार को मजरूह कर रहे हैं, उसको जलील करवा रहे हैं, उनके पैरों में चेन जंजीरें बांधी, उनको टॉयलेट तक नहीं जाने दिया, जैसे वो इंसान ना हो के जानवर हो, गुलाम नहीं है। देखिए, बीजेपी गुलाम हो सकती है ज़हनी तौर पर, आरएसएस गुलाम हो सकती है गोरी चमड़ी के। मिला टाइम्स में खुशामदीद। 7 अक्टूबर 2023 को एक ऐसी जंग शुरू होती है जिसमें हमास इजराइल पर हमला करता है। लगभग 1200 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ मारे जाते हैं, 250 लोगों को बंधक बना लिया जाता है और ये जंग फिर 16 महीने तक लंबी चलती है। और इस जंग का परिणाम ये होता है कि फ़लस्तीन और गजा में लगभग 50,000 लोग शहीद हो जाते हैं और ऐसी खबर आती है कि 70% उनमें से महिलाएं और बच्चे होते हैं। और लेकिन जब इस जंग को रोकने की बात होती है, सीज़फायर की बात होती है, तो टेबल पर जब बात होती है तो हमास की शराइत पर इस जंग को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गजा से फलस्तीनी निकल जाएं और वो वहां पर जो है वो कब्जा करने वाले। इसको लेकर पूरे दुनिया में जो है वो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहनवानी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह का ये उन्होंने एक बयान दिया है, क्या इस बयान से ये समझा जाए कि हमास और फलस्तीन जो है फिर एक नई जंग के दहाने पर खड़ा हुआ है? जंग खत्म कहाँ हुई है? हमास ने अपनी शराइत पर एक जंगबंदी का मुआहदा किया है जी, इतना हुआ। लेकिन जिस दिन से उस माहदे पर अमल दरामद शुरू हुआ, उसके अगले ही दिन गजा में वो शुरू हो गया, या गजा से निकलकर वेस्ट बैंक में वही हमले शुरू हो गए। और जो लोग ये कहा करते थे कि हमास गजा के ऊपर जुल्म कर रहा है, और जो समझते थे कि गजा वेस्टर्न स्ट्रिप अलग है, उन लोगों को ये पैगाम दे दिया इसराइल ने कि उसके लिए कुछ अलग नहीं है। वो पूरे फ़लस्तीन के लिए एक जालिम है, वो पूरे एक फ़लस्तीन का कातिल है, चाहे वो मगरिबी किनारा हो या वो गजा हो। तो अब जिस तरीके से शदीद तरीन हमले किए जा रहे हैं वेस्टर्न बैंक में, उससे ये साफ जाहिर है कि गजा का के महाज का फोकस वेस्टर्न बैंक की जानिब शिफ्ट हुआ है, जहां पे 7 अक्टूबर का कोई हमला नहीं हुआ। इसके बावजूद तो वही वहशियाना मजालिम वहां हो रहे। मैं नहीं मानता कि ये कोई जंग बंदी हुई है, ये महज जंग का महाज बदला गया है। जी, जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा था, हमलों की बात हो रही थी, तो पहले तो इजराइल डायरेक्ट फाइट में था और अमेरिका जो था वो कहीं ना कहीं पीछे से जो उस पर हाथ रखे हुआ था। अब डायरेक्ट अमेरिका ने, जिसने डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बयान दे रहे हैं, तो कितना मुमकिन है कि हो सकता है अमेरिका जो है वो डायरेक्ट फाइट में आ जाए, लड़ाई में आ जाए? देखिए, पहली बात ये समझिए कि गजा किसी के बाप का नहीं है। इसका सबूत पेश कर दिया है खुद अहले गजा ने अपने खून से और अपने कुर्बानियों के ज़रिए ये साबित किया कि गजा वालों का है, फ़लस्तीनियों का है, अमेरिका का नहीं है, इसराइल का नहीं है। और जिन अपने ग़ुलामों से ये कहा है कि गजा वालों को अपने यहाँ बसा लें, उनके बाप का नहीं है। ये बात वाजे रखिए। चाहे वो, ये तो पहले भी कहा जा रहा था कि जॉर्डन चले जाए, ये तो पहले भी कहा जा रहा था मिस्र चले जाए, ये तो पहले भी कहा जा रहा था कहीं चले जाए, लेकिन उन्होंने तो, गजा वालों ने कभी इसको कबूल नहीं किया था। और इसकी मुखालफत करते हुए 7 अक्टूबर से अभी तक 50,000 से ज़ायद अपनी कीमती जानों का नजराना और शहादतें पेश की हैं। और इसके बावजूद की हैं कि अमेरिका भी इस पूरी की पूरी तबाही में बराबर का शरीक था, बल्कि सरपरस्ती कर रहा था। और इसराइल तो जो कर रहा था वो उसके तो कंधे पे अपने कंधा दे रखा था उसने कि बंदूक रख के इस पे मारिए, और सब लोग मार रहे थे। तो जब पिछले 16 महीने में अमेरिका की और इसराइल की और नेटो की मुश्तरका बमबारी के ज़रिए हज़ारों टन बम बरसाने के बावजूद अहले गजा ने अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ी, तो ट्रंप क्या बेचता है? जी सर, इसकी जो मुखालफत है वो अमेरिका में भी हो रही है, इस तरह के जो बयान उन्होंने दिया है। दूसरे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी मुखालफत की है। और जब एक सीज़ फायर होता है तो उसकी कंडीशंस रखी जाती हैं, उसकी शराइत रखी जाती हैं, चाहे फिर उसमें कतर हो या और ममालिक हो, अरब ममालिक हो। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बयान को जो है बहुत गलत कहा है कि किस तरह का बयान दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सीज़ फायर की शराइत में ये बात कहीं है ही नहीं कि गजा की आबादी का रिलोकेशन होगा। ये तो सीज़ फायर की शराइत में, जो लॉन्ग टर्म के सीज़ फायर की शराइत है उसमें भी नहीं है और शॉर्ट टर्म में भी नहीं है।
तो ये तो सीज फायर का एक तरीके से वायलेशन है और अपनी हेजेमनी के इजहार की कोशिश है, जिसे दुनिया में कोई भी इंसाफ पसंद कबूल नहीं करेगा, चाहे वो अमरीकी अवाम हो या वो यूरोपीय अवाम हो या अरबी अवाम हो या ईरानी अवाम हो। अवामी सतह पर इसका एंडोर्समेंट बिल्कुल नामुमकिन है। एक तरफ राय आमा सारी दुनिया की इस बयान के खिलाफ है, दूसरी जानिब अहले गज़ा तो अपने हथेलियों पे जान लिए खड़े, वो इस बयान को कैसे कबूल कर सकते हैं। तो ये एक गीदड़ भभकी है जो दी गई है, और मुझे लगता है कि इस गीदड़ भभकी के पसे पुष्ट कुछ और चीज़ें हासिल करना शायद मकसद हो, क्योंकि आप ट्रम्प का ट्रेंड ये देखिए कि उसने आते ही मैक्सिको के साथ को दबाया, उनके ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई, चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और लोगों पे बढ़ाई। मैक्सिको ने अगले दिन ही उन इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेके और एक मुआहदे जैसी सूरत हासिल की। चीन ने उनको आंखें दिखानी शुरू की। इसी तरह उन्होंने एब्राहिमिकल अकॉर्ड को लेके कहा कि हम सबसे उसको मनवाएंगे। तो वो आस्तीनें चढ़ा के और ज़बरदस्ती की दादागिरी बराह रास्त करना चाहते हैं, जिसे अमरीकी अवाम खुद पसंद नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने कोई अवामी सतह पर कार्रवाई की, यानी असलन कोई जो धमकी दे रहे हैं इसको अमल में लाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूं कि अमेरिका में बगावत होगी। सर, देश के प्राइम मिनिस्टर काफ़ी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी दोस्ती है। पीछे कुछ दिन देखेगा उन्होंने, जब उनका एक वो हुआ था प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि देश के 200 कुछ लोग जो है एक प्लेन से वापस भेज दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इनके पास दस्तावेज नहीं थे, अवैध दस्तावेजों के साथ वहाँ रहे थे। 21 लोग इसमें गुजरात के हैं। काफ़ी बात हो रही है इसको लेकर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अमेरिका की जानिब से ट्रंप के जीतने के पहले से लेके अभी तक जो कुछ हो रहा है वो भारत का जो नेशनल प्राइड है, हमारा जो एक राष्ट्रीय अस्तित्व है या हमारी एक मर्यादा है, राष्ट्रीय मर्यादा, ये उसके खिलाफ है। और इसमें अमेरिका में जो कुछ ट्रम्प और उनकी लॉबी कर रही है वो तो कर ही रही है। खुद हमारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी और इनकी और सरकार में कुछ लोग मौजूद हैं, वो भारत के वक़ार को मजरूह कर रहे हैं, उसको जलील करवा रहे हैं। इन्होंने भरपूर कोशिश करी, अपने वज़ीर ख़ारजा को वहाँ पर भेज दिया कि वज़ीर आज़म के लिए वो एक दावतनामा हासिल कर ले। आप देखिए कैसी छोटी हरकत है जी। जैसे यहाँ पर लोग कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, मुशायरे होते हैं, उसके लिए लोग पास हासिल करने की कोशिश करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं इधर से उधर से, किसी को पैसे देते हैं, किसी से सिफारिश करवाते हैं। एक जलील हरकत होती है मेरे नुक्ताए नज़र से, जो लोग इस तरीके से कल्चरल प्रोग्राम्स के पास हासिल करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली यही काम जो है हमारे मुल्क की डिप्लोमेसी ने किया। ये इंतहाई किस्म का शर्मनाक था। और उसके ऊपर से जिस तरीके से भाई डिपोर्ट करना था, ठीक है, वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ इलीगल इमिग्रेशन, वहाँ पर 11 लाख लोग जो है इलीगल रहते हैं अमेरिका में, उनको निकाले, उस मुल्क का हक है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है ना कि बांग्लादेशी निकाल दें, है नहीं यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो अभी 54 इन्होंने कहीं से पकड़े थे, उनको भी डिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो है असम की सरकार को घेरा है बुरे तरीके से। अब उनके पास डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने भेजा, लेकिन जिस तरीके से भेजा कि उन 104 लोग जो उतरे हैं उनके जहाज में बिठा के भी उनको हथकड़ी लगाई, उनके पैरों में चेन जंजीरें बांधी, उनको टॉयलेट तक नहीं जाने दिया, जैसे वो इंसान ना हो के जानवर हो। आप जहाज में भी उनको जानवरों की तरह से बिहेव, जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, इंसानी आज़ादी के अलमबरदार हैं, वो लोग भारत के लोग, और मेरा ख्याल है भारत के अलावा किसी दूसरे मुल्क में अभी तक इस किस्म का डिपोर्टेशन अमेरिकी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ये पहला किया और इस बुरे जलील कुन तरीके से किया है। तो ये तो इस पर हमारे देश में ज़रा भी सरकार को गैरत है, मोदी जी को देश के गौरव का कोई एहसास ज़रा सा भी है, तो उन्हें चाहिए था कि इस हरकत की वजह से
वो जो यूएस का एम्बेसडर यहाँ मौजूद है उसे फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब करके वहाँ पर एक प्रोटेस्ट नोट देना चाहिए था, डिमार्चे देना चाहिए इस बात पे। इतना बड़ा बात है कि आप 200 के करीब लोगों को, 104 यहाँ के, 21 वहाँ के, इतने लोगों को आप इस जलील कुन तरीके से भेज रहे हैं भारत में वापस, और हमारी सरकार ने अब तक एक मजम्मती बयान तक जारी नहीं किया। हम गुलाम नहीं हैं। देखिए, बीजेपी गुलाम हो सकती है जहनी तौर पर, आरएसएस गुलाम हो सकती है गोरी चमड़ी के, हम गुलाम नहीं हैं। हमने और हमारे आबा व अजदाद ने मिलके इस देश को गोरों से आज़ाद करवाया है, और उस वक्त करवाया जब ये लोग, यही जो आज सरकार में, जब ये गोरों की गुलामी उस वक्त कर रहे थे, तब हम मुजाहिद थे देश को आज़ाद कराने के लिए। हम आज भी वही जज्बा रखते हैं, लेकिन ये शायद आज भी गुलामाना जहन से सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आप तमाम को बता दूं कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते हैं, बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो है उनकी दोस्ती है, इसके बावजूद उन्होंने जो है पहले यहाँ के बहुत सारे लोगों को जो है एक बहुत बुरी हालत में उनको हाथ बांध के चेन करके जो यहाँ भेजा है। इसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। अगर दूसरी तरफ देखें कि गजा और फलस्तीन की अगर बात करें, उसके लिए जो उन्होंने बात की, तो वहीं से उनकी मुल्क से मुखालफत शुरू हो गई है, और ये बात कही जा रही है कि अगर अमरीकी फौजी वहां जाएंगे और जंग लड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जो फौजी हैं वो वहां पर मारे जाएंगे। अब क्या कुछ होगा अभी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इस बयान को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं अलग अलग तरीके से हो रही हैं। आखिर में क्या होगा, क्या अमेरिका वहां अपनी फौज भेजेगी, क्या जद्दोजहद रहेगी? हमास और फलस्तीन जिस तरह से इसका रद्द अमल कर रहे हैं, तो वो लोग तैयार हैं किसी भी तरह की जंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो इजराइल से भी नहीं दबे हैं। उन्होंने अपनी शराइत पे जो है वो जंग को जो है रोकने की कोशिश की और टेबल पे अपनी बात बाला रखी, और उन्होंने जो बंदी बनाए हुए थे वो छोड़े। वो पूरी दुनिया ने देखा है कि किस बढ़िया तरीके से उन्होंने उनको छोड़ा। ये पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।